ड्राइवर ने कहा जी मालिक। और उसके बाद आरोही के घर पैसे वसूलने के लिए वो उस तरफ चले गए। चैप्टर नंबर 98 अबीर की सोच। दिल्ली, सुबह का समय, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। अबीर का ऑफिस। अबीर ने काफ़ी सोच विचार कर लिया था। उसने सोचा कि ऑफकोर्स वो धवनी के साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा, पर कैसे, वो यही सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त कबीर कपूर वहाँ आ गया। दोनों काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर थे और एक दूसरे से बिजनेस रिलेटेड और पर्सनल बातें भी शेयर करते थे। हमेशा अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज करने वाला अबीर आज काफ़ी डिफरेंट और परेशान दिखाई दे रहा था। अबीर ने उससे पूछा, कबीर क्या हुआ? कबीर कपूर ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरी प्रॉब्लम बड़ी अजीब है। तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे घर वाले एक लड़की श्रेया से मेरी ज़बरदस्ती शादी करा चुके हैं। अबीर ने हैरानी से पूछा, अच्छा, पर तुम तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था ना? अबीर ने कहा, हाँ, बट मैंने ब्रेकअप कर दिया था शादी के बाद। अबीर ने पूछा, ओह दैट्स सैड, तो प्रॉब्लम क्या है? अबीर बोला, प्रॉब्लम यह है कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो क्या होता है? कबीर ने उसे बताया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक मैरिज ही होती है बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अबीर ने पूछा, टर्म्स एंड कंडीशंस? कबीर ने बताया, लुक, पहले मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, तो मैंने उससे इस कंडीशन पर शादी की है कि हम स्पेसिफिक पीरियड के बाद डाइवोर्स ले लेंगे। हम दुनिया के सामने तो हस्बैंड वाइफ हैं, बट हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। हम फ्री होंगे, हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट अब अगर मुझे उससे लड़की से लगाव हो गया है, साथ रहते, तो मैंने समझा कि वो कौन है, कैसी है, उस सब लड़की जैसी नहीं है जिससे मेरा पैसा और पावर नहीं चाहिए। और अगर कोई और होती तो अब तक प्रॉपर्टी के लिए बच्चा पैदा कर लेती, उसके लिए हिस्सा मांग लेती, पर वो ऐसी नहीं है। अबीर ने क्यूरियस होकर पूछा, तो अब? कबीर ने कहा, तो अब जब मुझे उससे नेचर का पता चल गया है तो फॉर श्योर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर इसे एक रियल शादी बना दूंगा। उसके इस डिसीजन पर अबीर बहुत खुश था। इट्स अ गुड आइडिया। कबीर के जाने के बाद वो इस सब के बारे में सोचने लगा। तभी काम करते करते अचानक वो रुक गया, जैसे कुछ समझ गया हो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक बहुत अच्छा तरीका है एक इंसान की असली फितरत को समझने का। अगर वो धवनी से असली शादी करता है तो क्या पता धवनी उसका पैसा देख बेबी कर ले, तो वो क्या करेगा? उसे धवनी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। माना कि धवनी अच्छी लड़की है और वो उस पर ट्रस्ट भी करना चाहता है, पर वो नहीं जानता है कि पैसे के लिए किसी की फितरत कैसे बदल सकती है। आखिर रहे तो एक झूठी माँ ही ना, एक सौतेली माँ। रोहन की माँ भी तो कभी उसकी माँ नहीं बन पाई। उसके पिता कभी दूसरी शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे, बस सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसके पिता ने वैसा किया। और कुछ दिनों में इस घटिया औरत के इरादे उसके सामने आ गए। वो सिर्फ उनका पैसा और पावर चाहती थी। पहले तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव नहीं करती थी, बस कभी कभी उसे मारती थी, बट रोहन के पैदा होने के बाद तो उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। उन्होंने बहुत बार ऐसा किया था, उसका गला दबाना, सीढ़ियों से धक्का दे देना, बेसमेंट में बंद कर देना, भूखा रखना या फिर पूरी सर्दी की रात में उसे घर के बाहर खड़ा रखना। दादी की नींद की दवाइयाँ खिलाकर उसके पिता के एब्सेंस में वो पता नहीं उस पर क्या क्या अत्याचार करती थी, पर उसके मर्डर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पिता उसे मार देंगे। इसलिए वो चाहती थी कि अबीर को एक नेचुरल डेथ मिले ताकि उसका नाम ना आए। अपने बेटे की चाह में उस औरत ने वो सब कुछ किया जो उसे ठीक लगा। एक बार तो अबीर को इलेक्ट्रिक तक शॉक तक देने की सोची थी, पर वो तो सही टाइम पर दादी आ गई, नहीं तो वो आज तक जिंदा खड़ा नहीं होता। वक्त ने उसे समय से पहले मैच्योर बना दिया था। वो अपनी सौतेली माँ की चालों को समझने लगा था, नहीं तो अब भी उस पर हक का मामले नहीं करती है। अभी तो अपनी अच्छी है, पर अपने बच्चे के प्यार में वो भी अंधी हो गई तो वो क्या करेगा? तो उसने रे पर भरोसा किया था, उसे अपना सब दिया, उसकी हर चीज मानी, उसे खुश रखने के लिए उसने सब किया, पर बदले में उसे क्या मिला? धोखा। उसने अबीर को यूज करके फेंक दिया। तो वो कोई भगवान तो नहीं है जो किसी का मन पढ़ ले। उसने कोई धोखा खाया है। अगर उसे अब धोखा मिला तो वो जी नहीं पाएगा। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो अलग अलग संसार का मिलन है। सिर्फ एक दूसरे को समझने में समय तो लगेगा ही। वो अपने बच्चे के लिए रिस्क नहीं ले जाया जाता था, बस इसका मतलब यही था। वो सेल्फिश नहीं हो सकता है। वो धवनी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा और कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स उन दोनों के हित में बनेंगी। वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे। वो पहले फ्रेंड बनेंगे। पर अरमान के लिए हमेशा साथ नहीं रह सकता ना, वो इतना ओपन माइंडेड नहीं है। अगर वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने की सोचे तो धवनी और उसे दादी उसे मार ही देंगे। वो नहीं चाहता कि धवनी पर कोई सवाल उठाए, तो लिव इन वाली गर्लफ्रेंड से बेटर है तो उसे इज्जत से अपनी पत्नी में आकर पास रख दे। उसकी इस मैरिज का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे और अगर सब ठीक रहा तो वो हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। ये उसने ठान लिया था और वो दिल ही दिल में बस ये चाहता था कि बस
सब ठीक रहे। ड्राइवर